हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं हमारा 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यही हमारी पहली डेफिनेशन रहेगी। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बॉडीज फंक्शंस विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल्स। आसान भाषा में अगर देखें तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि ऐसे फंक्शंस को मेंटेन करना जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है जिंदा रहने के लिए। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर हम इनमें से किसी एक को भी उठाएं, एक एग्जांपल को उठाएं, फॉर एग्जांपल हमने उठाया रेस्पिरेशन को। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या था कि इन फंक्शंस को मेंटेन करना। अगर हमने रेस्पिरेशन को मेंटेन किया है, अगर हमने रेस्पिरेशन को मेंटेन किया है तो हम क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। अगर हमने रेस्पिरेशन लेना कर दिया बंद, अगर हमने रेस्पिरेशन लेना कर दिया बंद तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस की बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस को मेंटेन करना। इस चैप्टर में हमारे 4 मेन क्वेश्चन रहेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हर एक क्वेश्चन से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन को। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है, इसकी भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वन लाइन डेफिनेशन है कि फूड से हमें क्या लेने हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, उसी को बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल जैसे लिपिड, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं? न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडीज इम्यूनिटी। इन चीजों के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। आगे हम देखेंगे न्यूट्रिशन देखेंगे। यहाँ हमारे 2 टाइप है। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकंड है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम आगे देखेंगे। ये हमारे सब पार्ट हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रोप्स का मतलब है नरिशमेंट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो एंड ट्रोप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब वे जीव जो अपना खाना अपने आप तैयार करते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वे जीव जो अपना खाना कैसे, किससे, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपने आप बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कैसे? वो सनलाइट का क्या काम है, सनलाइट से वो अब्सॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी। कौन करते हैं? क्लोरोफिल, जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। सेकंड है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कहां से मिलते हैं? रूट के थ्रू मिलते हैं, स्टोमाटा के थ्रू मिलते हैं। देन लास्ट में क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। ये जो हमारी इक्वेशन रहेगी, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम आगे समझेंगे फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के जरिए। तो 3 मार्क्स में हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फोटोसिंथेसिस। इसको समझते हैं हम। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट किसका यूज करते हैं? सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? टू मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बनाने के लिए। उनके खाने को हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। किससे बनाएंगे ग्लूकोज को? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनसे। ये हमारी इक्वेशन है जो हमने पीछे बात की थी। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट क्या बनेगा? ग्लूकोज। यही प्लांट का खाना होता है जिसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। और साथ में वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारे फॉलोइंग 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं और हमें ये याद भी होने चाहिए। 3 स्टेप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में। आइए समझते हैं इनको। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो ये सन है, ये अपनी लाइट एनर्जी इमिट कर रहा है। इनको जो प्लांट्स है इनके पत्तों में होते हैं क्लोरोफिल्स। ये क्लोरोफिल्स क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो सन से लाइट एनर्जी आ रही थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड
और क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मीन्स H2O, इसको हम तोड़ रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, H2 एंड O2 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारा रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो वाटर था ये तो हमने तोड़ दिया, किसके अंदर, हाइड्रोजन और वाटर के अंदर, अब बच गई हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे, सॉरी हमने प्लांट रिड्यूस करेंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे, यही प्लांट्स का फूड होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट्स अपना खाना स्टोर करते हैं, वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। सेकेंड टाइप है हमारी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो भी दो वर्ड से मिलकर बना है, वंस हेट्रो देन एक ट्रोपिक। हेट्रो का मतलब होता है अदर, हेट्रो का मतलब होता है अदर, अदर मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट देयर मेक ऑन फूड डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स और अदर ऑर्गेनिज्म। वे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तैयार कर सकते, वो क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रोप्स या और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, जो खाना हम खाते हैं वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब खाना हमने खाया, 5 रोटी 6 रोटी खाई है, ऐसा तो नहीं कि वो एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सेकेंड है हेट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है, इसके टाइप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, इसका एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स और डॉग्स। सेकेंड टाइप है इसकी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑब्टेन करते हैं अपना खाना किससे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से या मैटर से, मृत व गले सड़े जीवों से जो अपना खाना प्राप्त करे उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल रहने वाले हैं फंगी एंड बैक्टीरिया, और आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो। थर्ड टाइप इज पैरासिटिक। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो लीव्स ऑन अनदर और इनसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक न्यूट्रिशन अगर हम देखें, वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म, एक जीव जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी रह रहा है और उसकी बॉडी के अंदर भी रह रहा है, और उसके ऊपर रह के वो क्या कर रहा है, डिराइव इट्स न्यूट्रिशन, अपना खाना प्राप्त कर रहा है। तो जिसकी बॉडी के ऊपर वो रह रहा है उसको बोलेंगे हम होस्ट, उसको बोलेंगे हम होस्ट, और जो जीव रह रहा है उसको बोलेंगे हम पैरासाइट। तो यही हमारे 3 टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जिसके एग्जांपल है कसकटा है, इसको हम आसान भाषा में अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये हमारे तीनों टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। आगे हम देखेंगे हमारा मेन क्वेश्चन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन से। डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना, उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखें, इसको हम फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन भी बोलते हैं कि कैसे डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है इंजेशन, जो हम माउथ से फूड लेते हैं, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, पहले आया इंजेशन देन डाइजेशन। डाइजेशन मींस क्या है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड में ब्रेक करना। देन है एब्जॉर्प्शन, जो फूड हमने लिया है उस फूड को हमारी ब्लड स्ट्रीम मींस ब्लड वेसल्स, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स जो हमने पीछे पढ़े, फैट, प्रोटीन, लिपिड्स, उनको ब्लड वेसल्स तक पास करना। एंड देन लास्ट नेक्स्ट स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का सीधा मतलब है यूज, जो न्यूट्रिएंट्स हमने गेन किए हैं उन न्यूट्रिएंट्स का हमें यूज करना है एनर्जी और ग्रोथ के लिए। लास्ट स्टेप है हमारा इजेशन, इसको हम एक्सक्रीशन भी लिख सकते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है जो हमने खाना लिया, जो यूजफुल चीजें थी हमने डाइजेस्ट की, जो वेस्ट मटेरियल बच गया उस वेस्ट मटेरियल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसी को बोलेंगे हम इजेशन। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, एक बार और देख लेते हैं। डाइजेशन क्या होता है? इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, केमिकल का मतलब होता है बाय केमिकल्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि केमिकल्स के जरिए लिविंग्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रही है कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फूड के में। ठीक है, तो हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है इनको हमें सीरियल वाइज लिखना होता है। तो जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। ये हमारे सीरियल वाइज ऑर्गन है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जीआईटी के नाम से भी लिखते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और हम इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। 6 to 9 मीटर होती है ये रहा, a 6 to 9 मीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब प्लस एसेसरी ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू ब्रेक डाउन द फूड। 6 से 9 मीटर लंबे एक ट्यूब है जिसमें क्या आएंगे? हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन आएंगे। एसेसरी ऑर्गन वे होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प डायरेक्टली नहीं करते, तो उनको एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं। तो वे दोनों ऑर्गन मिलके क्या कराएंगे? हमारा डाइजेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सीरियल वाइज बोला था मैंने, तो हमारा पहला ऑर्गन रहेगा माउथ। माउथ का काम है जी इंजेक्शन करना, माउथ का काम है इंजेक्शन करना। इंजेक्शन मतलब फूड को अंदर लेना। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। माउथ में आते हैं हमारे टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम होता है च्यूइंग द फूड मैकेनिकली, और उसको मैस्टिकेशन भी बोलते हैं, फूड का चबाना को बोलते हैं हम मैस्टिकेशन। ये जो ऑर्गन आएंगे हम इन सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहले हमारा माउथ है, माउथ के अंदर हमारा फर्स्ट है टीथ। टीथ मीन्स माउथ में हमारा आएगा टीथ। टीथ का काम क्या होता है? च्यूइंग ऑफ द फूड, फूड को चबाना। नेक्स्ट जो ऑर्गन रहने वाला है वो है टंग। टंग का काम होता है, फर्स्ट है टेस्टिंग ऑफ द फूड, फूड को टेस्ट करना। सेकंड है रोलिंग ऑफ द फूड, फूड को रोल करना। रोलिंग ऑफ फूड का मतलब है जो हम खाना एक साइड से खा रहे हैं, दूसरी साइड से भी हम खाना खाते हैं, तो इस साइड उस साइड खाना को लेके जाना उसको बोलते हैं रोलिंग ऑफ द फूड। थर्ड काम इसका मिक्स फूड विद द सलाइवा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ऑर्गन है, ये भी बक्कल कैविटी के अंदर ही है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स वर्ड है, ग्लैंड्स का मतलब ही है स्क्रीशन। ग्लैंड्स का मतलब क्या है? स्क्रीशन, कि कुछ ना कुछ स्क्रीट करेंगे ये। तो हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये ग्लैंड्स स्क्रीट करती है एंजाइम्स, और इनमें डक्ट्स पाई जाती है। तो जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये एंजाइम स्क्रीट करती हैं और इनमें डक्ट्स पाई जाती हैं। सेकंड टाइप है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। इन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, इन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये ग्लैंड्स जो स्क्रीट करती है हॉर्मोन्स को स्क्रीट करती है। हॉर्मोन्स, अगर हम किसी एक हॉर्मोन्स का नाम ले तो एक हॉर्मोन्स है जैसे इंसुलिन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या तो स्क्रीट करेंगी। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या स्क्रीट कर रही है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। अब बात आती है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that help in the digestion और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अगर
एंजाइम एग्जिस्ट नहीं करते तो जो हमारा एक टाइम का फूड है वो 57 ईयर में डाइजेस्ट होता। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो एंजाइम्स का रोल बहुत इंपैक्टफुल होता है। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है ये स्क्रीट करे एक एंजाइम, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक द कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। ये हमारी पहली रिएक्शन है जो हमें नोट करनी है। पहली रिएक्शन क्या है हमारी? कॉम्प्लेक्स स्टार्च को किसमें तोड़ रहा है? सिंपल शुगर में। ये हमारी पहली रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन का फंक्शन है माउथ में खत्म होता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें सीरियल वाइज चलना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी लिख सकते हैं। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी लिख सकते हैं। ये क्या होती है? इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो खाना माउथ से लेकर स्टमक तक ट्रांसफर करती है। इसके अंदर अगर हम ईसोफेगस में देखें तो देयर इज ए नो डाइजेशन। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक ट्यूब होती है जो फूड को ट्रांसफर करती है किससे? माउथ से स्टमक तक वाया पैरास्टालसिस मूवमेंट। किसके थ्रू? पैरास्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। एक जो वर्ड है यहाँ पे पैरास्टालसिस मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो हमने, ये हमारी ईसोफेगस है, फूड पाइप है, हमने इतनी बाइट ली है खाने की, तो इस ट्यूब की जो लेंथ है इस खाने के जरिए तो ये तो कम है, तो ये ट्यूब क्या करेगी? अपने आप को एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड करके जो खाना है वो नीचे चला जाएगा, फिर से ट्यूब अपनी सेफ ले लेगी। इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स या पैरास्टालसिस मूवमेंट। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है स्टमक। स्टमक हमारी बॉडी का जे शेप ऑर्गन है। स्टमक जे शेप ऑर्गन। स्टमक के अंदर टेम्पोरेरी खाना फूड स्टोर होता है और स्टमक के हम 4 पार्ट देखेंगे। पहला जो पार्ट है इसका कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन ये ऊपर वाला है। इसको कार्डिक क्यों बोला है? क्योंकि ये हार्ट के पास होता है और हार्ट को हम कार्डिक रीजन बोलते हैं या कार्डिक बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका फंडस, जो ये लूप बना हुआ है, इस रीजन को बोलेंगे हम फंडस। और जो स्टमक का सबसे बड़ा मेन पार्ट है उसको बोलेंगे हम बॉडी। और जो लास्ट पार्ट बच गया यह है, इसको बोलेंगे हम पाइलोरिक रीजन। जो हमारा रीजन है वो है कार्डिक रीजन। कार्डिक रीजन क्या है? वो एरिया जहां पे ईसोफेगस स्टमक से ओपन हो रही है। ये हमारी फूड पाइप है, ये ओपन हो रही है हमारी किसमें? कार्डिक रीजन में। तो पहला पार्ट है हमारा कार्डिक रीजन। सेकंड पार्ट है हमारा फंडिस। फंडिस क्या है? द अपर डोम, जो ऊपर ये डोम बना हुआ है इसको बोलेंगे हम फंडिस। द अपर डोम से पार्ट इज कॉल्ड फंडिस। थर्ड है बॉडी। द लार्जेस्ट मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड बॉडी। एंड जो लास्ट बच गया पाइलोरिक रीजन, द लोअर पार्ट ऑफ द दैट कनेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन। ये हमारा पाइलोरिक रीजन है। ये हमारे पूरे स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है और इस रीजन को बोलते हैं हम पाइलोरिक रीजन। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिलकर बनता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस से। तो आइए हम इनके फंक्शंस को देखते हैं। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या है? जो हमने खाना लिया है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, उनको किल करेगा। किल द बैक्टीरिया। सेकंड फंक्शन है इसका मेक द मीडियम एसिडिक। मेक द मीडियम एसिडिक। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये नेचर में एसिड होगा और जहां पे भी ये फैलेगा उस मीडियम को क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा। एसिडिक क्यों बनाएगा? क्योंकि हमारा एक और एंजाइम जो यहाँ पे है पेप्सिन, इट वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम। जो पेप्सिन वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। क्या काम होता है पेप्सिन का? पेप्सिन का काम होता है जो हमारे प्रोटीन्स हैं,
जो खाना हमने लिया उसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगे उन प्रोटीन्स को ये अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा। अमीनो एसिड प्रोटीन्स की सब यूनिट होती है, छोटी छोटी यूनिट होती हैं। अगर हम किसी के अमीनो एसिड के एग्जांपल देखें तो वेलाइन। नेक्स्ट है हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो हमारा स्टमक था HCl से क्या हो गया, पूरा एसिडिक हो गया। जो स्टमक है पूरा HCl से क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो म्यूकस क्या करेगा, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब जहां भी एसिड जाएगा, एसिड वहां पे क्या करेगा, बर्न सेंसेशन करेगा, जिससे हमें जलन होगी। तो उस जलन से हमें कौन बचा के रखेगा, म्यूकस बचा के रखेगा। कई बार क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन कम होता है, जिससे हमें क्या होता है, हमें एसिडिटी फील होती है। और हमें हमारा जो स्टमक का जो ये वाला रीजन है, इस रीजन में हमें बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम झट से क्या लेते हैं, इनो। इनो क्या होता है, बेस। तो बेस प्लस एसिड मिलके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, जिससे हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टमक से आगे का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे जो हमारे रहते हैं पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस।